राधे राधे दोस्तों, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन के दो अभिन्न अंग हैं। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का फल हमें इन्हीं के द्वारा मिलता है। हम दिन भर में जो भी कार्य करते हैं, जो भी बात कहते हैं, सुनते हैं, यहाँ तक कि जो भी खाते पीते और पहनते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। वास्तुशास्त्र में हमारे जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनमें हमारे नहाने से संबंधित भी कुछ नियम हैं। जैसे कि हमें किस समय नहाना चाहिए और किस समय नहीं, इस तरह नहाना चाहिए और किस तरह नहीं इत्यादि। तो आज हम ये जानेंगे कि वास्तुशास्त्र में स्त्रियों के नहाने से संबंधित के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है, ताकि कुछ ऐसी गलतियां ना हो जाए जो नहीं करनी चाहिए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि घर की महिलाएं नहाते समय भी कुछ नियमों का पालन करें तो घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तो आइए जान लेते हैं महिलाओं को किस प्रकार से नहाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार महिलाओं को नहाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बार महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। उसके बाद ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने को सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि ये देवताओं के स्नान कर समय, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है। इसलिए सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी महिलाओं को नहा लेना चाहिए। जल्दी स्नान करने से पूरा दिन शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, काम के लिए उत्साह बना रहता है, आलस्य कम होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और नकारात्मक विचार मन में नहीं आते, जिसका शुभ परिणाम परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। दूसरी बात, स्नान के बाद भगवान की पूजा को भी शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। स्नान के बाद भगवान का नाम स्मरण करने और पूजा पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो जाती है और सुख शांति आती है। इसलिए महिलाओं को नहाने के बाद सबसे पहले भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। इससे मानसिक तनाव दूर होता है और राग द्वेष दूर होते हैं और परिवार में आपस में प्रेम बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार नहाना एक महत्वपूर्ण और उत्तम कार्य होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि नहाने का भी एक सही समय और सही तरीका होता है। हम अक्सर अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार दिन में कभी भी किसी भी समय नहा लेते हैं, लेकिन हमारी यहाँ आदत बहुत गलत होती है। इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। हमारे महान शास्त्रों में से एक गरुड़ पुराण में भी हमारे जीवन की प्रत्येक छोटी बड़ी बात का उल्लेख किया गया है और जीवन मृत्यु तथा स्वर्ग नर्क के साथ ही धर्म, व्यवहारिक ज्ञान, संस्कार, आचरण, व्यवहार इत्यादि के विषय में भी बहुत कुछ बताया गया है। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार नहाने के लिए कौन सा समय उत्तम होता है, स्नान कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या लाभ और हानियां हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इस नाम के कितने प्रकार हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा स्नान, देवी ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान स्नान के मुख्य प्रकार होते हैं। समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रिय है और सूर्योदय से ठीक 1:30 बजे या 2 घंटे पहले का समय यानी का मान्यता सुबह 4 से 5:30 तक का समय। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि यह समय देवताओं का समय है। इस समय ईश्वर का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले प्रमुख स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने थे और स्नान के तुरंत बाद सूर्यदेव को जल देने थे। हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर हमारा तन और मन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 से 6 के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना गया है।
स्नान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुराई हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी तरह देवी स्नान के समय स्नान करने से धन के साथ हमारा मन शुद्ध होता है। तीसरी बात, सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं उस समय किए गए इस स्नान को रितेश नाम कहते हैं। ये भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शांति अंतिम मिलती है तथा स्नान 6 से 8 के बीच में किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहा गया है। ये स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस समय स्नान करना भी अच्छा माना गया है। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक और चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, शरीर में दिन भर सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही समय नहीं माना गया है। इतने वातावरण में व्यापक देवी शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस्य का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती भी रहती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। इसलिए सुबह 8 बजे से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। जो महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती है उनके घर से सुख समृद्धि चली जाती है। 28 नाम दोपहर 12 बजे के बाद किए जाने वाले इस नाम को दाना विज्ञान कहते हैं। सूर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते हैं उनके मन में दिन भर क्रोध, राग, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे दिन के काम में मुश्किलें आ सकती है। इसलिए गरुड़ पुराण में हमें प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, प्रीति स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन इस पवित्र समय पर जाकर करके ईश्वर की पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ करने से तथा सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारी बहुत से समस्या का समाधान हो जाता है। दोस्तों, अब हम एक विशेष बात जान लेते हैं कि महिलाओं को नहाते समय की एक बात का ध्यान रखना चाहिए जिससे वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत माना गया है और अक्सर महिलाएं ये गलतियां कर बैठती है। नहाते समय किसी भी स्त्री को पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर नहाना नहीं चाहिए। ये वास्तुशास्त्र की दृष्टि से सही नहीं होता। इसके पीछे क्या कारण है, आइए हम जानते हैं। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के एक महापुराण पद्म पुराण में इसका कारण एक कथा के रूप में बताया गया है कि यात्रियों को पूरी तरह निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कहानियां तो आपने अनेकों बार सुनी होगी। इनमें से आपने वहां कहानी भी सुनी होगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में स्नान कर रही गोपी चुरा लेते हैं और इस कहानी को आपने मात्र भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ। लेकिन यहाँ असली कारण नहीं है। इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की गोपियों को और सभी स्त्रियों की एक सी छिपी हुई है। क्या भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं और फिर वही पास में ही कदम के पेड़ पर जाकर कीड़ा समझ लिया होगा? लेकिन यहाँ असली कारण नहीं है। इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की गोपियों को और सभी स्त्रियों की एक सी छिपी हुई है। क्या भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं और फिर वही पास में ही कदम के पेड़ पर जाकर बैठकर आनंद से बांसुरी बजाते हैं तो गोपियां समझ जाती है कि उनके वस्त्र श्री कृष्ण नहीं चुरा, तो वे उनसे अपने वस्त्र वापस करने की याचना करती है। भगवान श्री कृष्ण पहले तो वे वस्त्र लौटाने से मना करते हैं और फिर गोपियों के बहुत मनाने के बाद उन्हें स्वयं ही बाहर निकलकर वस्त्रालय जाने के लिए कहते हैं। गोपियां कहती हैं कि वे उनके सामने पानी में से निर्वस्त्र बाहर कैसे आ सकती है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम निर्वस्त्र होकर नहा रही थी तब तुम्हें लगा होगा कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन तुम्हें इस अवस्था में मेरे साथ साथ अन्य ने भी देखा है। मैं तो परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूँ, इसलिए मुझसे कुछ छुपा नहीं है।
साथ ही धरती, आकाश तथा पानी में रहने वाले जीव जंतु और पशु पक्षियों ने भी तुम्हें ऐसा देखा होगा। स्वयं जलदेवता वरुण ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है और वे तुम सभी थे अत्यंत क्रोधित है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर गोपियों उनसे क्षमा याचना करती है और कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान करने का संकल्प लेती है। भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र लौटा देते हैं। इसलिए दोस्तों अभी से कहा जाता है कि इस रियो को विशेष रूप से कभी भी निर्वस्त्र होकर नहाना नहीं चाहिए। आप जानते हैं स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? गंदी छे यमुने चैन, गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल संधि। गुरु यानी कि है गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु और कावेरी माँ। मेरी स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारे। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते हुए स्नान करने थे। सभी प्रकार की नकारात्मकता, बुरी नजर, रोग, बीमारियां नष्ट हो जाती है और व्यक्ति जीवन में सुखी और समृद्ध रहता है। तो दोस्तों ये स्नान के प्रकार वीडियो कैसी लगी? कमेंट में अवश्य बताएं।